आज करौली शंकर महादेव गुरुजी स्वयं हजारों भक्तों संग किया ऐतिहासिक तपस पद यात्रा। तपस यात्रा के जरिए सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागृत करना व नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त का संदेश भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प है। करौली सरकार का कानपुर पेपरगवा ग्राम करौली स्थित लवकुश आश्रम के करौली धाम के शंकर महादेव के नाम से विश्व विख्यात गुरुजी संतोष सिंह भदौरिया पिछले 3 वर्षों से अपने दैनिक आध्यात्मिक कार्यों व सनातन धर्म की दिशा में वैदिक रीति रिवाज से देश विदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत देश विदेश में अक्सर खास चर्चा का विषय बने रहते हैं। पिछले वर्ष भी असाध्य रोगियों को वैदिक रीति नीति से मात्र एक ही दिन में चंगा करने को लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों में करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। बावजूद उसके करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी को अपने आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान पर पूरा भरोसा है कि उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और आज तपस यात्रा अपने रास्ते को तैयार करते हुए पूरे भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त भारत का संदेश देने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत उन्होंने कठिन व जटिल तपस्या यात्रा व दंडवत यात्रा करने का काम पिछले कई महीनों से जारी कर रखा है। इसी संकल्प के तहत अब स्वयं करौली शंकर महादेव अपनी तपस्थली के आसन से उठकर स्वयं लवकुश आश्रम करौली सरकार धाम से पैदल चलकर कानपुर के सरसैया घाट तक शोक मुक्त, रोग मुक्त, नशा मुक्त भारत के संकल्प को लेकर पदयात्रा करने का बीड़ा उठाया है। करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी के समर्थन में पूरे देश में शंकर सेना निरंतर गुरुजी के निर्धारित लक्ष्य को लेकर दिन रात शंकर सेना के सदस्य समर्पित रहते हैं। इसी क्रम के तहत शंकर सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप से हमारे गुरुजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो कलयुग है, सतयुग और द्वापर तक में तमाम ऋषि मुनियों पर भी आरोप प्रत्यारोप रूप लगे हैं। उदाहरण के तौर पर डाकू अंगुलीमान जो कि बाद में ऋषि वाल्मीकि के रूप में रामायण की रचना की, वहीं कालिदास जिन्हें महामूर्ख का दर्जा दिया जाता था, उन्होंने पूरे विश्व को एक महाकाव्य लिखकर बता दिया कि व्यक्ति के अतीत को नहीं वर्तमान को देखो। अतीत देखने वाले सिर्फ अपने कुंठा को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन से कुंठित रहते हैं और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि निस्वार्थ समाज के लिए उतरा हो, उसके प्रति ऐसे लोगों के मन में आत्मग्लानि पैदा होने लगती है और वह आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। फिर तो आज की यह मीडिया जो कब क्या कुछ ना कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हमारे गुरुजी का अतीत चाहे जो भी रहा हो, परंतु वर्तमान में वह एक आध्यात्मिक जीवन के तहत जीने का कार्य कर रहे हैं और जनता के प्रति अपनी तपस्या को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। श्री चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि यह तपस यात्रा खास करके उन लोगों की है या उनके प्रति है जो आज भले ही चंगे होकर गुरुजी के आश्रम से मुक्त हुए हैं और जो आज गुरुजी की शरण में हैं, वह इस तपस यात्रा में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। इसी तपस यात्रा के गर्भ में करौली सरकार के शंकर महादेव ने एक संकल्प उठाया है कि भारत एक सनातन देश है और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और यह तपस यात्रा सिर्फ और सिर्फ भारत देश के सनातनी गौरव को पूरे विश्व में फैलने का संदेश देने का कार्य है। जिस संकल्प के तहत करौली सरकार के शंकर महादेव गुरुजी ने यह संकल्प लिया है, उनके प्रति सद्भाव पूर्वक शंकर सेना करौली सरकार शंकर महादेव गुरुजी के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए वचनबद्ध है। श्री चोपड़ा ने तपस यात्रा के विषय पर बताया कि करौली आश्रम से चलकर सरसैया घाट पर यह तपस यात्रा समाप्त हुई। यहाँ रात 8 और 9 बजे के बीच गंगा मैया को विशाल चुनरी पहनाकर दीपदान करते हुए मां गंगा की महाआरती हुई और प्रातः काल परम पूज्य शंकर महादेव गुरुजी द्वारा गंगा आचमन व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। इस बीच मौजूद वहां हजारों भक्तों ने जलपान किया और भोजन इत्यादि करते रहेंगे। प्रातः रुद्राभिषेक के उपरांत आरती व प्रसाद वितरण होगा और गुरुजी भक्त गणों को शुभ आशीर्वाद देकर वापस करौली आश्रम रवाना हो जाएंगे। जो भक्तगण विशेष अनुष्ठान लेकर आए हैं, चाहे वह नगर के हों या बाहर के, वह सभी सरसैया घाट से करौली आश्रम तक वापस दंडवत यात्रा के तहत आएंगे। ऐसा उन पर कोई जोर दबाव नहीं है, वह पद यात्रा के तहत भी वापस आ सकते हैं। बाकी उनकी अपनी परम इच्छा पर निर्भर है कि वह दंडवत यात्रा करके आते हैं या करीब 25,000 लोग यात्रा करें। कहाँ से आइए, कहाँ तक की जाएगी, खत्म होगी? शंकर महादेव धाम सरसैया घाट
गंगा मैया की तब तक ये यात्रा आई है। यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी। ये यात्राएं तो चलती रहती दरबार में, वृंदावन धाम से करोड़ शंकर महादेव धाम तक, श्री काशी विश्वनाथ धाम से करोड़ शंकर महादेव धाम तक ये यात्राएं चला करती प्रतिदिन चलती। शहर में पहली बार नीचे वहाँ तो आती रहती है, नीचे आईडी नीचे दंडवत यात्रा महाराज जी हवन हुआ है इसके बारे में तुम्हारा ये पितृ मुक्ति का हवन है। दरबार का लक्ष्य है कि हमारा भारत रोग मुक्त हो और शोक मुक्त हो, अर्थात शारीरिक और मानसिक व्याधियों से हटा ले रहे आप दे दें। और वो तभी संभव है जब पितृ मुक्ति हो जाए। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती तब तक रोग और शोक से मुक्ति एकदम असंभव है।